नमस्कार मित्रों, गुरुजी ई एकेडमी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नरेंद्र यादव एक बार फिर से आपके लिए एक नए सेशन के साथ हम एक स्वर संधि के उदाहरणों को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। हमने बात कर ली थी पहली क्लास में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि को लेकर, उसके काफी उदाहरणों की मैंने चर्चा की थी, किस प्रकार से उसमें वर्धी दीर्घादेश होता है और किस प्रकार से अपने गुण संधि का नियम बनता है। आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए एक नए सिरे से हम नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं और इसमें हम 3 संधियों की चर्चा करने वाले हैं। वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। किस प्रकार से इसमें स्वरों का, संधियों का मेल होगा और किस प्रकार से वर्णों के अलग अलग रूप अपने सामने आते हैं, तो इसको लेकर हम चर्चा करें। नेक्स्ट करते हैं आज क्लास। ये क्लास सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है और इसमें सभी जो अपनी अभी वर्तमान में एग्जाम है सीईटी और आगे फ्यूचर में आने वाली है कोई भी महत्वपूर्ण एग्जाम जिसमें अपना हिंदी सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है और उसमें संधि विच्छेद या संधि नाम से कोई अपने उसमें पाठ्यक्रम में शामिल है, तो उन सभी एग्जाम के लिए अपनी ये क्लास इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। यहां अपने उदाहरणों को आप देखना, स्क्रीनशॉट लेकर उनका आप अपने आकलन करना और ये क्लास अपने मित्रों के साथ जो अपने तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ शेयर करें। आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आप ही का ये जो दिया गया प्रोत्साहन है ये हमारे लिए एक उत्साहत का या मोटिवेशनल का काम करेगा और हम आपके लिए नई नई क्लास इस प्रकार से लेकर आते रहेंगे। शुरुआत करते हैं और आप यदि चाहे इसी क्लास की पीडीएफ आपको, तो पीडीएफ आपको मिलेगी गुरुजी ई एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। आप वहां जाना, उसको ज्वाइन करना और वहां से प्रति जो भी क्लास डाली जाएगी उसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अपने नए सेशन की ओर। बात कर रहे थे हम हिंदी व्याकरण और उसमें भी हम चर्चा कर रहे थे स्वर संधि को लेकर। कौन संधि को लेकर? स्वर संधि को लेकर। और स्वर संधि में हमने बात कर ली थी 2 की। आज करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर और वो है अपने यहां पर वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि में अपने पास में ए या ऐ आए तो हम उनका दीर्घ रूप यानी कि बड़े वाला रूप यहां पर रख देंगे। यदि ए या आ के बाद में ए या ऐ आए, सुनो पहले इसको आराम से, कि आधार में पहले हो ए या आ, उसके बाद में अपने आए ए या ऐ, तो ए या ऐ आने पर उसका हम वर्धी रूप यहां लिख देंगे और इसकी मात्रा रखेंगे इस प्रकार से। जैसे हम उदाहरण लिखे, हमने लिखा शदा धन एव, शदा धन एव। हमने इसको ऐसा लिखा तो आता है अपने आ के बाद में ए। आ के बाद में क्या आता है? ए। दोनों को मिलाकर एक आदेश करते हैं और इस प्रकार से आ और ए मिलकर ए हो जाता है। ए की मात्रा हमने लिखी ली है, इस प्रकार से होगी। ये मात्रा लगानी कहां पर है? तो पहले वाले पद के अंतिम वर्ण की जो मात्रा है उसको हम हटाएंगे और दूसरे वाले पद का एक आदेश करके उसमें हम वृद्धि कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपना सदैव। क्या होगा मित्रों? सदैव। इसी प्रकार से एक एक के है, ततेव है, मत एक के है, बहुत सारे हम वर्ण उनकी चर्चा करेंगे। अगला नियम देखो, अपना दूसरा नियम है कि ए या आ के बाद में आधार में अपने पास में हो ए या आ, पहले वाला जो पद है उसका अंतिम वर्ण हो ए या आ, उसके बाद में दूसरा वाला जो पद आएगा उस पद का पहला वर्ण ओ या औ, क्या हो? ओ या औ। तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? वर्धी हो जाएगी, औ बन जाएगी। उसकी मात्रा रखेंगे इस प्रकार से। जैसे हम यहां बात करें, हमने लिखा यहां प्रधन औद्योगिक, प्रधन औद्योगिक। यहां देखो, पहले तो इस शब्द की बात करें औद्योगिक की, ये बना है उद्योग धन इक से, इक प्रत्यय जुड़ा हुआ इसमें, उद्योग धन इक। इक प्रत्यय जुड़ेगा तो उ की मात्रा औ में बदल जाए। ये अपने प्रत्ययों के नियम की चर्चा की जाएगी, जब प्रत्यय पढ़ेंगे वहां देंगे। फिलहाल उद्योग की बात करें तो उद्योग में भी अपने संधि एक उत धन योग, तय द में बदल जाएगा और द के साथ ए का योग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उद्योग। उद्योग में जोड़े तो बन जाएगा औद्योगिक। औद्योगिक में हम परय उपसर्ग जोड़े, परय में अंतिम वर्ण आ रहा है ए के बाद में, आगे देखो औ है, ए के बाद में औ आने पर वही है नियम, ए के बाद में औ आने पर क्या होता है मित्रों? औ हो जाएगा। तो यहां पर हम मात्रा लगा देंगे ए को हटाकर औ की और इससे बन जाएगा प्रौद्योगिक।
क्या बनेगा मित्रों? प्रौद्योगिक। प्रौद्योगिक में यदि आपसे पूछे उपसर्ग कौन सा है, तो यहां देखो उपसर्ग प्र उपसर्ग है। दूसरा यदि आपको औद्योगिक पूछे और वहां पूछे कौन सा उपसर्ग है, तो वहां आप बताना उत उपसर्ग है। यदि पूछे इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो प्रत्यय कौन सा है? इक प्रत्यय है। और मूल शब्द की जब चर्चा की जाए तो वो हो जाएगा योग। इस प्रकार से ये अपने संधि पढ़ते हैं हम, वृद्धि सवर संधि। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अगले पेज पर चलें। यहां हम इसके संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये अपने उदाहरण है, वो देखें एक बार। हमने पढ़ा यहां पर शदाधनेव, अभी उदाहरण में चर्चा भी की थी इसकी, आके बाद में ये आने पर हो जाएगा शदैव। अब देखो यहां पर हम यदि ऐसा लिख देते हैं तो ये अशुद्ध है, हम यहां क्या करें? मात्रा डबल करें, यानी कि इस प्रकार से लगाएंगे तो ये शुद्ध माना जाएगा। तो शदाधनेव शुद्धिकरण में विशेष ध्यान में रखें। इसी प्रकार से हो जाएगा तथा धन एव का, तथेव एव आ रहा है यहां पर, तो आके बाद में आने पर हो जाएगा तथेव। क्या होगा मित्रों? तथेव। वसुधा धन एव, देखो शुद्धिकरण में विशेषकर हम चर्चा करते हैं इसकी। वसुधा धन एव, तो इसका हो जाएगा वैशु और धा, दा के आ की मात्रा का हम यहां लोप करेंगे और आ में ए जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए। तो ए की मात्रा हम कहां लगाएंगे? ड पर, तो इसको मिलाकर लिखेंगे हमें वसुदेव। वसुदेव काफी बार पूछ लिया जाता है वसुधा में कौन सा प्रत्यय है, तो वहां हम एक ही बात करेंगे। संधि पूछे कौन सी है, तो यह संधि हो रही है अपनी कौन सी? वृद्धि सवर संधि। नेक्स्ट हम चर्चा करें इनको, ये उदाहरण यहां देखते हैं। नवधन ऐश्वर्य, देखो अपना शब्द है ऐश्वर्य, वो बनता है कैसे? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य शब्द बनता है ईश्वर, और ईश्वर में हमने प्रत्यय जोड़ा, क्या मित्रों? क्या जोड़ा हमने ईश्वर में? ये प्रत्यय। ये जब जोड़ेंगे तो ई है वो आई में बदल जाता है, प्रत्यय के नियमों में हम चर्चा करेंगे वहां पर। तो यहां इसका संधि विच्छेद है, नवधन ऐश्वर्य का हम यहां करेंगे न व, और ए की मात्रा लगा देंगे इस पर, नवे और शौर्य। क्या हो जाएगा मित्रों? नवधन ऐश्वर्य का नवेश्वर्य। उसी प्रकार से भोगधन ऐश्वर्य का हो जाएगा भोगेश्वर्य। नेक्स्ट चर्चा करें, देवधन ऐश्वर्य का हो जाएगा देवेश्वर्य। एक बार नियम आपको समझ में आ गया तो आगे से आगे कंटिन्यू समझ में आता रहेगा। अब नेक्स्ट देखो, महाधन। महाधन यहां इसका विच्छेद यहां लगाएंगे हमें, महाधन ऐषण। महाधन ऐषण, इसको हटाओ यहां पर। दूसरा देखो नया उदाहरण, यहां पर ये संधि वाला नियम लेता। धन धन ऐषणा का हो जाएगा धनेषणा। धन धन ऐषणा, तो धन धन ऐषणा मात्रा लगाएंगे इस पर, और ये लो धन की इच्छा करने वाला धनेषणा। ज्ञान धन ऐषण, ज्ञान धन ऐषणा, ज्ञान की इच्छा रखने वाला, तो हो जाएगा इसका ज्ञानेषणा। नेक्स्ट बात करें हित धनेसी, हित चाहने वाला हो जाएगा हितेशी। क्या होगा मित्रों? हितेशी। नेक्स्ट बात करें ज्ञान धनेसी, ज्ञानेसी। ज्ञान धन, जैसे अपने एक वर्ण आता है संयुक्त वर्ण में घ, तो इसके हम बात करेंगे तो इसमें च वर्ग का तीसरा, च वर्ग का पांचवा है वो व्यंजन जुड़े हुए, तो इसका हो जाएगा ज्ञानेसी। नेक्स्ट बात करें मतधन एके का हो जाएगा मतेक्के। मतेक्के,
जबकि एक में हम प्रत्यय जोड़े यह, तो बन जाएगा एक के। मतदान एक के। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चले नेक्स्ट, ये उदाहरण हमने देखे। इस प्रकार से आप शुद्धिकरण का विशेषकर ध्यान रखते रहे। अगले उदाहरण है अपने इसी वृद्धि संधि को लेकर, महाधन ओज, इसका हो जाएगा मित्रों महोज। दिव्य धनोज दिव्योज, दिव्योज। देवधनोज, तो इसी प्रकार से अपने को यहां पर जय करते रहना है। यहां के बाद में ओ आने दो, अयो कर देंगे। जलधनोग जलोग, जलधनोग जलोग। नेक्स्ट हम बात करें आगे, गंगाधनोग गंगोग, यमुनाधनोग यमुनोग, यमुनोग। गए करेंगे यहां देवरियन। नेक्स्ट आगे देखिए, ज्ञानधन औषधि। ज्ञान औषधि का हो जाएगा अपने यहां पर ज्ञानधन औषधि, तो इसका हो जाएगा ज्ञान औषधि। महाधन ओजस्वी महोजस्वी, महाधन ओजस्वी महोजस्वी। एक धन एक, पहले वाले नियम पर है, एक धन एक, इसका हो जाएगा मित्रों एक के। ये अपने दीर्घ संधि के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखना, आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका। चले आगे, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आगे देखो, नियम बनाते हैं पूर्ण यण सवर संधि का। किसका मित्रों? यण सवर संधि का नियम बनाते हैं। यहां पर अपने कुछ व्यंजन हैं, उनमें अपने स्वर बदल जाते हैं। जिनको अपन व्यंजन पढ़ेंगे तो वहां व्यंजनों में आता है ये, व और र, जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजनों के रूप में पढ़ते हैं और अर्ध सवर के रूप में भी हम पढ़ते हैं। तो यहां देखो 19 को लेकर अपने यहां संधि बनी हुई है। तो यण सवर संधि में बनता है अपना पहला नियम, यदि ई, यदि अपने पहले वाले पद का अंतिम वर्ण ई हो या उसी का दीर्घ रूप हो, उसके सामने आ जाए मित्रों क्या? असमान स्वर। क्या है मित्रों? असमान स्वर। यहां जो भी स्वर आएगा उसकी जो मात्रा होगी उस मात्रा को हम जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? तो यहां देखो ई और दीर्घ ई को हम परिवर्तित करेंगे किसमें? य में। और जो भी स्वर की मात्रा होगी हम इस हलंत य के अंदर जोड़ देंगे। हाँ, तो पहली चीज ये होगा, वो ये होगा कहां? जो भी पहले वाले यहां बात करेंगे, जिस भी पहले वाले पद का जो अंतिम व्यंजन है उस व्यंजन में एक ही मात्रा है, उस एक ही मात्रा को उठाएंगे और उस व्यंजन को हलंत रूप में लिखेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, ये से पहले कुछ ना कुछ आधा व्यंजन रह जाएगा, उसी प्रकार से वैसे पहले रहेगा। तो यहां देखें, एक उदाहरण देखें हम, जैसे मैंने लिखा यहां प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। यहां ई है तो हम निकालेंगे इसको, ई की मात्रा उठाई और ई की मात्रा को हमने बदला किसमें? ये में। आगे ये में हमने मात्रा जोड़ी एक ही। यहां संधि वृद्धि वाला नियम मत कर लेना कहीं ये आ रहा है, तो यहां हम केवल एक सिंगल मात्रा लगाएं और लास्ट में जोड़ेंगे क। तो इसको मिलाकर लिखेंगे तब हो जाएगा अपने प्र और आ जाता है। और उसके बाद में हम लिखेंगे ये को हलंत पूरा करने के लिए हम इसमें मात्रा जोड़ेंगे इसकी, और ये इस प्रकार से हो गया प्रत्येक। क्या हो गया मित्रों? प्रत्येक। नेक्स्ट दूसरा नियम है अपना, उ या दीर्घ रूप में उ के बाद में आए कोई भी क्या? असमान स्वर। क्या है मित्रों? असमान स्वर आए तो असमान स्वर की मात्रा का हम यहां योग करेंगे, लेकिन करेंगे किसमें? क्योंकि हम इस उ या दीर्घ को बदलेंगे बेटा व में। किसमें? व में, व भी हलंत रूप में। देखो यहां पर
हमने लिखा वधु और मात्रा वधु में बड़ी। धन यदि उत्सव लिखूंगा तो समान आएगा, दीर्घ स्वर संधि होगी। उल्लास लिखूंगा तो भी समान है, दीर्घ स्वर संधि होगी। यहां हम बात करें असमान की, और असमान लिखूंगा मैं आगमन। क्या मित्रों? आगमन। तो यहां उ को बदलेंगे हमें वै में, तो ये बन जाएगा वैध। ठीक, वै में हमने आ की जोड़ी तो ये हो गया वा, और आगे जैसा कहे वैसा लिख देंगे। तो अब इसको हम यहां इस रूप में मिलाएंगे तो ये बन जाएगा अपना वधवागमन, वैधवागमन। दो नियम समझ में आए मित्रों। तीसरा देखो, यदि री हो, री के बाद में भी क्या हो? असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, और उस स्वर की मात्रा को हम जोड़ देते हैं, लेकिन किसमें? तो इस री का बनाएंगे र। यहां अर नहीं कर देना, अर तो अपने गुण संधि में होता है। री की मात्रा को हम र में बनाएंगे, और यहां उस र में हम कोई भी जो मात्रा है समान स्वर की, उस मात्रा को हम र में जोड़ेंगे। जैसे मैंने लिखा मातृधन आज्ञा, री का बना दिया र, लेकिन उससे पहले देखो तय, तो तय है, उसमें यदि र जोड़ेंगे तो बन जाएगा त्र, संयुक्त अपना व्यंजन है, तो यहां बन जाएगा मात्रा गया। आ की मात्रा का योग कर देंगे और ये बन गया मात्रा गया। क्या मित्रों? मात्रा गया। स्क्रीनशॉट लें इसका एक बार। हम बढ़ते आगे, और तीन नियमों की हमने चर्चा की यण स्वर संधि में, और यहां तीनों के एक दो उदाहरण हमने देखे। नेक्स्ट हम बात करें आगे, चले नेक्स्ट। इनके उदाहरण देखते हैं पुनः। हमने देखा यहां पर है, देखो पहली मेन चीज यहां नोटिस करो आप, ये से पहले भी क्या है? ये से पहले आधा व्यंजन है। क्या है मित्रों? आधा व्यंजन है। यहां हम आधे व्यंजन को हम आधार रखते हैं, तो उसी आधार पर चलते हैं। यहां पर ये से पहले भी आधा है, यहां पर भी आधा है। यहां देखो शुरुआत में ही ये से पहले आधा है, यहां पर र आधा है, यहां पर भी र है, यहां पर भी। ये अपने लिए कॉमन सी चर्चा हो रही है कि ये सब में समान सा लग रहा है, तो ये संधि समान होने वाली है। तो यहां देखो हमने लिखा अधि, उपसर्ग जहां लिखेंगे मात्रा सदैव लघु रखेंगे। धन आपक, क्या लिखा? आपक। आ की मात्रा जोड़ेंगे, लेकिन कहां? ई को हटाकर ई का ये बनाकर, तो ई का हमने बनाया ये, उसमें मात्रा जोड़ी आ की, और इस प्रकार से क्या शब्द बना अपने सामने? अध्यापक। क्या बना मित्रों? अध्यापक। उसी प्रकार से हम प्रत्येक की बात करें तो अपने यहां लिखेंगे प्रति धन एक। यदि समान आ जाएगा तो दीर्घ स्वर संधि होगी, असमान आएगा तो अपने ई और दीर्घ के बाद में असमान आने पर होगी यण स्वर संधि। यदि समान आता है, यदि सजातीय वर्णों की हमने बात की थी किसमें? दीर्घ स्वर संधि में, तो वहां अपने दीर्घ आ जाएगी, यहां अपने यण होगी। यहां देखो प्रारंभ में आ रहा है, तो यहां लिखेंगे वै और उस पर ई की मात्रा, क्योंकि इससे बना है अपना ये, और आगे लिखो आ। नेक्स्ट जो आगे है उसको मिला के लिख दो, तो वी धन आयाम। क्या हो गया मित्रों? व्यायाम। इसी प्रकार से यहां देखो पैरी, परिधन, यहां ये में मात्रा की है तो आ लिखते हैं परिधन। क्या हो गया मित्रों? आवरण। क्या बना यहां से? पर्यावरण। उसी प्रकार से परिधन अटन, परिधन अटन, हम चारों तरफ की यात्रा करें तो वो जाएगा पर्यटन। अभ्यागत का हो जाएगा अभिधन आगत, अभिधन आगत, अभ्यागत। व्यवस्था का हो जाएगा विधन, यहां ए में मात्रा, ये में मात्रा देखो एक ही है, तो ये हो जाएगा अवस्था, विधन अवस्था।
अत्याचार की हम बात करें, इसको यहां लिख लेते हैं, अति धन, यहां देखें अति धन, आगे यह में मात्रा देखो आ की आ रही है तो हो जाएगा आचार, अति धन आचार, अत्याचार। नेक्स्ट बात करें, यहां देखो संधि विच्छेद दिया गया है, स्त्री धन उचित, स्त्री धन उचित, यहां ई है उसका बनाएंगे हम ये, और ये में मात्रा जोड़ेंगे छोटे ऊ की, तो ये बन जाएगा स्त्री, तो स्त्री में से ई की मात्रा रहेंगे, त्रय बच गया हलंत रूप में, और उसके सामने हम लिखेंगे ये, और ये में मात्रा होगी लघु ऊ की, और इसके बाद में अपना शेष बच रहा है चित, तो ये हो गया स्त्री उचित। इस प्रकार से अपने संधि हो जाएगी कौन सी, यण स्वर संधि। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। नेक्स्ट बढ़ू तो देखो बेटा, आगे हम बात करते हैं दूसरे नियम की ओर चलते हैं इसके। यहां हम चर्चा करें इसको लेकर, गुरु धन आदर। यहां हम देखो, यहां उ है, उ के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो हम इसको बदलेंगे वह में, उ को बदलेंगे वह में, असमान स्वर की मात्रा हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको लेकर हम चर्चा करें, गुरु धन आदेश, तो यहां गुरु, तो इसमें आधा रह, और उ को बना दिया हमने वह, वो भी हलंत रूप में, और आगे मात्रा जोड़नी है आ की, तो उससे अपना वह पूरा हो जाएगा, और आगे लिखना अपने को दर। तो देखो इसको मिला के लिखो, तो इसका रूप हो जाएगा गु, और इसके बाद में रे हलंत में है, ऊपर चला जाएगा तो गुरुवा दर। क्या हुआ मित्र इसका, गुरुवादर। गुरुधन ऐश्वर्य का हो जाएगा, रे है हलंत में, और वह बन जाएगा ऊ का, तो यहां देखो ऐश्वर्य को लिख देंगे हम गुरुऐश्वर्य। प्रभुधन आदेश, प्रभु आधा भय, ऊ की हम बात करें तो इसको बनाएंगे वह में, और वह में हम आ जोड़ेंगे तो प्रभुवादेश। क्या हुआ मित्रों, प्रभुवादेश। नेक्स्ट आगे बात करें सुधन आगत का, सुधन आगत, तो ये हलंत में आ जाएगा, ऊ की मात्रा को हम बनाएंगे वह में, और वह में मात्रा जोड़ेंगे आ की, तो सुधन आगत का हो जाएगा स्वागत। मधुधन हरि, जो मधु नाम का राक्षस था उसका शत्रु की बात करें तो उसको बोलते हैं मधुहारी, मैं ध, ऊ का बनाएंगे वह, और था यहां पर, हरि का मतलब शत्रु होता है, तो मधुवारी आ जाए, गलत हो जाएगा, मधुधन हरि का मधुहरी हो जाएगा। तो यहां से संधि के साथ साथ शुद्ध अशुद्ध का भी पता चलेगा। वधुधन आगमन का हो जाएगा, वधुधन आगमन, तो इसका बन जाएगा वधवागमन। वधवागमन। अनुधन इच्छा का हो जाएगा न, उ की मात्रा का बढ़ा देंगे वह में मात्रा बढ़ी, और क्षा, अनविक्षा। अनुधन है का हो जाएगा अनवय। क्या होगा मित्रों, अनवय। पितृधन अनुमति, तीसरे अगले वाले नियम की चर्चा यहां की जा रही है। तो पितृधन री के बाद में कोई भी असमान स्वर, तो असमान स्वर की मात्रा यहां जोड़ेंगे, और इस री को बनाएंगे रे, ठीक। तो यहां देखो पितृधन अनुमति का हो जाएगा, क्योंकि री के बाद में हम रे में बनाते हैं, रे में हम क्या जोड़ेंगे ए, तो रे और ए, उससे पहले वाला वर्ण यदि तय है तो ये मिलाकर अपने सामने त्रय बन जाएगा। तो यहां देखो इसका हो जाएगा पितृ नुमति, पितृधन अनुमति का हो जाएगा पितृनुमति। पितृधन इच्छा का हो जाएगा पितृच्छा। तय और इसमें मात्रा जुड़ जाएगी एक ही, तो पितृच्छा। इस प्रकार से अपनी यह संधि के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आप स्क्रीनशॉट लें इनका, आगे बढ़े। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली संधि की ओर, चलते हैं आगे। अगला है अपना अयादि शवर संधि। स्वर संधि के 5 भेद, उसका अंतिम भेद है अयादि। अयादि का नियम देखो, यदि
ए आई के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, ए आई के बाद में कोई भी क्या है बेटा, असमान स्वर, उस असमान स्वर की जो मात्रा होगी उस मात्रा को हम लगाएंगे, लेकिन पहले इनका रूप बदलेंगे। एक ए को बदलेंगे ये, हमने बात की थी कि ए धन ई बराबर ए होता है, तो इसको बदलेंगे ये में अपनी यन संधि के अनुसार, और ये बन जाएगा ए बराबर किसके, इसके, तो इसके बराबर ये, इसका वर्दी करेंगे तो यहां पर भी हम इसका दीर्घ रूप कर देंगे, तो ये हो जाएगा आई। ए और आई में जो भी असमान स्वर होगा उस असमान स्वर की मात्रा को हम इसमें जोड़ेंगे। जैसे मैंने लिखा यहां पर न यन, यहां देखो ए आ रहा है, यदि मैं लिखूं नायक तो यहां संधि विच्छेद होगा नयन का, ने धन अक, इसका विच्छेद करेंगे तो न को हलंत करेंगे, इसमें क्या जुड़ा हुआ है ए, और ए को हमने बदला किसमें, अय में, तो आगे अक जोड़ देंगे, इससे बन जाएगा नयन, अक नहीं अन, नयन है तो बन जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट, ओ या ओ के बाद में भी कोई असमान स्वर आए तो उसकी मात्रा को हम जोड़ेंगे, कहां जोड़ेंगे, तो ओ का तो बनाएंगे आव, और अव का बनाएंगे आव। किस प्रकार से बना, तो ए में उ को जोड़ेंगे तो गुण संधि के दौरान ओ बनाया जाता है। अभी यण में आपने उ को बदला किस में बेटा, व में, तो इससे बन गया ओ बराबर अव, और वर्दी करेंगे तो इसका हो जाएगा आव। यहां देखो हम लिखें एक शब्द भवन, भवन में यहां देखो अपने को अव दिखाई दे रहा है, विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा बोधन अन, क्या होगा मित्रों, बोधन अन। स्क्रीनशॉट ले, आगे उदाहरणों को और देखें, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने उदाहरण हैं उनकी ओर चर्चा करें। देखो नए नए गायक, नायक और नायिका, सब में हमने यहां पर बात की है ए आई और आई, तो नैन का होगा न विच्छेद ये और अन। अब आपने इस अय को लिया ना, यहां हम क्या रखें, एक ही मात्रा रखें, एक ही मात्रा इस रूप में रखेंगे तो ये बन जाएगा, इसका संधि विच्छेद होगा शुद्ध रूप से ने धन अन, क्या होगा मित्रों, ने धन अन। अपने को ये नहीं कि कुछ शब्द ऐसे लगे हैं जिनको देखकर लगे भाई संधि कैसे होगी, आराम से इजी वे में उसका विच्छेद करना, उस शब्द का विश्लेषण करना, और विश्लेषण करने के बाद में उस संधि का जो नियम है उसको लगाकर आप देखना, इजी वे में आपको ये समझ में आ जाएगी। अगला देखो गायक, गायक में जब हम बात करें ग धन आ ये, और इसमें अंत में जुड़ा हुआ है, तो इसकी हम संधि रूप करेंगे तो आय से बनेगा बेटा अय, तो यहां इसका विच्छेद होगा गए धन अक, तो इस प्रकार से यहां लगा देंगे, यहां लिखेंगे ना, और इसमें आ रहा है तो इसका हो जाएगा अक। अब देखो यहां यदि आगे वाले में कोई मात्रा है तो उस मात्रा का हमें अनुमान लगेगा कि उस ये में जो इनका ए आई बन रहा है उसमें ये में किस प्रकार की मात्रा जुड़ी हुई है, वो शुद्ध रूप लिखना अपने को, तो इसका हो जाएगा नए धन ई का, यहां मात्रा लघु है तो लघु लिखना है, यदि अन्य कोई स्वर की मात्रा है तो उसको उस रूप में लिखना है। स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरणों की ओर। लग रहा है कि बहुत शानदार सेशन हो रहा है इस प्रकार से अपना, और आपको सभी को एक अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा इसको लेकर, तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ू मैंने बात की यहां पर अगले, यहां देखो वह और वह से पहले ए या फिर आ, इनको देखकर हम बात करेंगे, तो यानी कि यहां पर ओ या ओ के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा उसका नियम यहां लगने वाला है। यहां हम चर्चा करें, जैसे हमने लिखा भय और उसमें हमने जोड़ा अव, और फिर अंत में आ रहा है अपने अन, ठीक इसी रूप में। इसको हलंत किया तो यहां लिख दिया, और इसको हलंत करेंगे नहीं क्योंकि आगे अंत में अपने को लिखकर इसको पूरा कर देना था। तो अपने को संधि समझनी है कि बीच में हम विच्छेद कहां से करें, तो जहां पर अपने को दिखाई दे रहा है अव, तो इसका विच्छेद होगा भवन का
बोधन अन। क्या होगा मित्रों? बोधन अन, क्योंकि इसको बदलेंगे हमें ओ में। किस में बदलेंगे? ओ में। यदि यहां पर आव आता तो उसको बदलते हैं हम किस में? औ में। एक मात्रा और लगाते हैं यहां पर, हवन का हो जाएगा उसी प्रकार से हो धन अन। क्या होगा मित्रों? हो धन अन होगा। पवन का भी इसी रूप में विच्छेद होगा। पवन का हो जाएगा पोधन। आगे आ रहा है ए और न, तो वह में ए जुड़ा हुआ है, न का न। इससे हम विच्छेद करके हम वहां निकालेंगे तो पै धन ओ, और ओ से आपने बनाया अव, और अव में अपने अन जोड़ा। क्या बना? पवन। क्या बना मित्रों? पवन। नेक्स्ट नियम की ओर चले। अगला देखो, अब की बार आव दिखाई दे रहा है अपने को यहां पर, तो आव का मतलब यहां पर अ हो जाएगा, तो विच्छेद करेंगे पै, और उसमें अपने को यहां ओ की मात्रा लगानी है, तो उसके लिए हम यहां विच्छेद में करेंगे आव, और आगे ऐसा कैसे लिख देंगे अक, तो ये बन जाएगा पावक। विच्छेद करेंगे इसका हो जाएगा पावक। पोधन अक। क्या होगा मित्रों? पोधन अक। पवित्र का देखें हम चर्चा करें यहां पर। पवित्र में यहां पर वह पर जो मात्रा दिखाई दे रही है, उस वह की मात्रा को हम अलग कर देंगे बाकी इधर, तो इसका हो जाएगा पोधन। हो गया इसमें मात्रा है एक की, तो ईत्र। इस प्रकार से अपनी अयादी संधि के नियम उदाहरणों का स्क्रीनशॉट लेके आऊं। चले आगे। नेक्स्ट कुछ आपके लिए उदाहरण देता हूं मैं नेक्स्ट क्लास के लिए। हमने आज बात की है स्वर संधि के इन महत्वपूर्ण उदाहरणों को लेकर, जिसमें हमने वृद्धि स्वर संधि आपका यहां दीर्घ स्वर संधि को पढ़ा, फिर उसके बाद में यण को पढ़ा, अयादी को पढ़ा। देखो इसी प्रकार से एक इन्हीं उदाहरणों को लेकर हम एक महत्वपूर्ण ऐसा एक उदाहरणों का रूप बनाते हैं जो अपने को मोटिवेट भी करते हैं। यदि अपने जो नयन है ना मित्रों, नयन है, वो यदि लक्ष्य पर टिक जाए, किस पर? लक्ष्य पर। अपना लक्ष्य जो भी है अपना एग्जाम का, वहां यदि टिक जाए, अपने नयन कहां टिका दो आप? लक्ष्य पर, तो आपका हो जाएगा चयन। क्या होगा मित्रों? चयन, जो हम सभी चाहते हैं, और आपका परम लक्ष्य है वही। आपके नयन लक्ष्य पर टिके होंगे तो आपका हो जाएगा चयन, और आप बड़ी खुशी से रहोगे, आप बनोगे बेटा नायक। लेकिन जो यहां पर स्त्रीलिंग है वो बनेगी नायिका। फिर जिंदगी के मधुर गीत गाओगे तो आप बनोगे गायक, और ये बन जाएंगी गायिका। फिर बनवाया जाएगा भवन। भवन, और भवन बनाने के बाद में उसका शुद्धिकरण किया जाएगा, तो उसमें करवाएंगे हवन। क्या करवाएंगे मित्रों? हवन। तो इस प्रकार से इन सभी में क्या है? अपने अयादी स्वर संधि है। जब कभी ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो यहां पूछते कि सर इतना चर्चा आपने कर ली, हवन है वो एक जोड़े के बिना पूरा नहीं होता। देखो तो उसके लिए बेटा यही है, आप चयन के लिए प्रयासरत रहो, लक्ष्य को प्राप्त करोगे तो आप नायक भी बनोगे, गायक भी बनोगे, और भवन भी बनाओगे, और उसमें ईश्वर ने चाहा तो जोड़े के साथ उसमें बैठकर आप क्या भी करोगे? हवन भी करोगे। इसी परम आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हम मिलते हैं नेक्स्ट अगले सेशन में, और आप इसी तरह अपने इस गुरुजी एकेडमी चैनल से जुड़े रहें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और इसी प्रकार से आप मुझे उत्साहित करते रहें। आपके कमेंट जब मैं पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में मैं आपको सामने बैठा कर ये चीजें पढ़ा रहा हूं, और आप अपना सहयोग है वो इस चैनल के साथ बरकरार रखें, ताकि हमें इस प्रकार से एक नवीन ऊर्जा का संचार अपने अंदर होता रहे, और ये जो एक नई पहल है अपनी गुरुजी एकेडमी की, ये सभी तक पहुंच सके,
और एक हिंदी को नए सिरे से सब समझ सकें। एक सरल तरीके में आसानी से सभी प्रकार के उदाहरणों को लेकर आज हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।